गुड इवनिंग मैं प्रिंस कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोकैड, बिल्डिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड। ऑटोकैड के सारे पोर्शन खत्म हो चुका है, सारे लेक्चर हो चुका है, कंटेंट आ चुका है। आज बिल्डिंग ड्राइंग में भी कुछ लेक्चर हो चुका है, कंटेंट भी अवेलेबल हो चुका है। पिछले क्लास में हम लोग वास्तु के बारे में डिस्कस किए थे। आज भी हम जो चीज छूट गया था वास्तुशास्त्र में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग ड्राइंग में वास्तु का बहुत इम्पोर्टेंस है। थोड़ा सा वास्तुशास्त्र के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि बिल्डिंग ड्राइंग कैसे करते हैं, बेसिक से स्टार्टिंग में कैसे करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पॉलिटेक्निक सिलेबस। बिल्डिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बीटेक में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, इसलिए हम बोले अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्निक। तो पहले हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखते चले। फिर हम लोग लेक्चर 2 में कमांड पढ़े थे, बेसिक कमांड। हम थोड़ा सा साइड इसलिए रहते क्योंकि हमारा लैपटॉप थोड़ा सा साइड में है। बेसिक कमांड फिर से बेसिक कमांड पढ़े थे, फिर शॉर्टकट कीज पढ़े थे, फिर जनरल कमांड पढ़े थे, जनरल कमांड में टाइप्स ऑफ पीडीएफ भेजे थे फोल्डर बना के। फिर हम कुछ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ऑटोकैड में हम लोग पढ़े थे, टाइप क्वेश्चन। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप भी है ऑटोकैड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बिल्डिंग ड्राइंग में रूल्स कि हम जिस स्टेट में है वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं बिल्डिंग ड्राइंग करने से पहले। रूल्स ऑफ झारखंड डिस्ट्रिक्ट बाय-लॉज। फिर हम लोग पढ़े थे बिल्डिंग लॉ, ठीक है, क्या क्या लॉज हैं। फिर हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग रेसिडेंस। फिर ऑटोकैड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए थे हम, ये ऑटोकैड में किस तरह से पूछा जा रहा है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं वास्तुशास्त्र। ठीक है, वास्तुशास्त्र पिछले क्लास में वास्तुशास्त्र पढ़ाए थे, पर आज थोड़ा और जो रह गया है उसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, खींचेंगे स्पीड में। हमारे पास हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने में उतना टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है, सेमेस्टर में। देव कुमार पॉलिटेक्निक, ठीक है, तेईस मार्च, दूसरा पीडीएफ दूसरा स्लाइड में है वास्तुशास्त्र। सम टिप्स ऑफ वास्तु फॉर फ्लैट्स। ठीक है, कुछ टिप्स है फ्लैट्स के लिए, वास्तु टिप्स फ्लैट्स के लिए। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ वास्तु, कुछ लिमिटेशन है वास्तु के कि आप ये नहीं कर सकते, इस टाइप से डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ लैंड। जब आप जमीन खरीदते हैं तो हम कैसे वास्तु के हिसाब से हम जमीन कैसे खरीदते हैं। ठीक है, जमीन खरीदने से पहले ही आपको, जमीन लेने से एक्वायर करने से पहले ही आपको वास्तु का ध्यान देना है। वास्तु वहीं से ध्यान देना है। फाइंड बाय द लैंड which fertile and solid or not. Shape square, rectangular, triangular. It is direction facing east, west, south or north. Angle of corners, right angle, acute or obtuse. Contents selection of land, surrounding, slope, water source and storage, coloring. ठीक है, फिर जब ये कर लेते हैं तो ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, मास्टर रूम, टीचर रूम, स्टडी रूम, बाथरूम, स्टेयर्स, बाथ इज देयर। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्लेट, प्लेट के बारे में हर पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है, बहुत ज्यादा डाल दिए हैं मटेरियल। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रीड करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है। शेप ऑफ लैंड सजेशन, शेप स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, इवन कॉर्नर। इसमें से क्या है, ट्रायंगुलर और ऑड कॉर्नर। ये जिसमें टिक लगा हुआ है ना, तो ये समझ ही रहे हैं कि ऐसा ये इस तरह से पीडीएफ बनाया गया है कि ऐसा लेना, ऐसा लेना, ऐसा लेना है, ऐसा लेना है, ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, समझ गया? हाँ,
Yes. डायरेक्शन ऑफ लेग, ठीक है। बेस्ट, बेस्ट कौन सा है, फेयर कौन सा है, एवरेज कौन सा है, ठीक है। ये हम इस तरह से समझाए। अगर आप ईस्ट फेसिंग लेते हैं ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर नॉर्थ फेसिंग लेते हैं तो फेयर है, और वेस्ट गुड है वेस्ट फेसिंग, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशा, ठीक है। इस फेस में अगर आप जमीन लेते हैं तो ये कैसा रहेगा, ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉर्नर्स साउथ वेस्ट मस्ट बी 90 डिग्री, साउथ ईस्ट कैन बी एक्यूट बट नॉट एक्यूट, ठीक है, कैन बी एक्यूट, ठीक है। सारा दिशा दिया हुआ है, ये आपका ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ना। Yes. सराउंडिंग्स फ्लो, साउथ वेस्ट में मस्ट बी हाइट्स, नॉर्थ ईस्ट मस्ट बी लोएस्ट, ठीक है। इफ साउथ वेस्ट इज लो, all earning go into drains, वाटर सोर्स एंड स्टोरेज वेस्ट, ठीक है। वेस्ट क्या है, अवॉइड क्या करना है, ठीक है। ओवर एट टाइम क्या करना है, कलरिंग, कलर चेंज आवर मूड आउटसाइड, लाइट कलर, ड्राइंग रूम ऑफ वाइट, कलर्स भी चूज करना है अपने मूड के हिसाब से, कलर चेंज आवर मूड, ठीक है। तो आउटसाइड का लाइट कलर रखना है, ड्राइंग रूम का ऑफ वाइट रखना है, बेडरूम का लाइट पिंक क्रीम, किचन का ऑफ वाइट क्रीम, ठीक है। स्टडी रूम का ग्रे ब्लू, लिविंग रूम का एनी लाइट कलर, ठीक है। सन्स रूम का लाइट ब्लू, ठीक है। डॉटर्स रूम का पिंक इंडिगो वायलेट। इंजीनियर इन सारे चीजों को ध्यान में रख के कुछ भी नहीं कर देना है, कोई भी कलर कुछ भी नहीं, इस तरह चीज को पहले ही वही है, किसके रूम, बेडरूम बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं, स्टडी रूम बना रहे हैं, लिविंग रूम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, सारा चीज आपको जानना हो। जानने के बाद इन चीजों का हिसाब से काम करना है आपको, सबसे कलर प्रोवाइड करना। ठीक है। कोई दिक्कत, सारा पॉइंट टू पॉइंट है आपके पास। नोट अगर आप प्रिंट करके रखे हैं, लिख करके रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं भी है तो बाद में नो डार्क कलर टू बी यूज, पार्टिकुलरली अवॉइड ब्लैक, डार्क कलर कैन बी यूज ओनली फॉर डिजाइन, ब्लैक कलर यूज नहीं होता, ठीक ना। डार्क कलर, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, ठीक है। कीप टीवी नॉर्थ और ईस्ट, लिविंग रूम में टीवी कैसे रखना है, हाई सिटिंग और बेड इन साउथ और वेस्ट, रूम कैन बी नॉर्थ ईस्ट, पुट टेलीफोन इन ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। बेडरूम किचन, हर चीज कैसे रखना है, किचन में भी कैसे रखना है, सारे बाथरूम में कैसे रखना है, should be in साउथ और वेस्ट। गीजर should be on south east wall, face east while bathing, bath and toilet should be separate, ठीक है। डब्ल्यूसी मंदिर कैसे रखना है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में आपको सब कुछ कराया। स्टेयर्स, स्टेयर्स should be southeast, northeast, southwest of the house and should be in clockwise, स्टेयर क्लॉकवाइज, ठीक है, हमेशा क्लॉकवाइज, ठीक है। नो नंबर ऑफ स्टेयर्स शुड बी ओड, ठीक है। चेयर का हमेशा नंबर ओड में रखना है, शुड नेवर बी ब्रह्मस्थल, ठीक है, नेवर बी इन ब्रह्मस्थल। स्टडी रूम, it should be in east, study while facing east, keep computer in south east of the room, ठीक है। वास्तु दोष, ठीक है। इफेक्ट एंड रिमाइंड्स ऑफ वास्तु दोष, वास्तु का दोष, ठीक है। वास्तु एनालाइज टेल्ड अस द काइंड एंड रीजन ऑफ प्रॉब्लम we facing in day to day life, it suggests way to rectify the problem, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, सब तुम्हारा जो वास्तु दोष है, किस किस फेस में, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में
क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम होगा इन चीजों को करने से, ये दिए हुए, ठीक है। आप खुद से नोट बनाएंगे, फर्दर पढ़ेंगे, उसको और डीप डीप से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतना वक्त सर जो पॉइंट हुआ है सर क्या हाँ, इसमें प्रैक्टिस है? ठीक है। इसलिए तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट क्या करना है क्या नहीं करना है, सेंटर में, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर, रिलेशन ऑफ एक्सरसाइज फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, एंड फ्लैट, एंड फ्लैट, ठीक है। पॉइंट, सबको कितना कितना पॉइंट मिला, ठीक है। पोजीशन ऑफ गेस्ट रूम, पोजीशन ऑफ डाइनिंग रूम, सबको ऊपर पोजीशन ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड टैंक, बाथरूम, सर्वेंट क्वार्टर, ठीक है। रिजल्ट्स, यूजफुल सजेशन है। किचन शुड नॉट बी डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं। 63 पेज का है टोटल। आपको खुद से ही मेहनत करना है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग, टाइम टेकन पेपर है, हम तो बस इसमें हिट कर सकते हैं, जितना इसमें मेहनत करिएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है, ये वो वास्तु था। कल वो भी वास्तु, पिछले क्लास में और भी वास्तु बताया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा सेप्टिक टैंक के बारे में, ठीक है। सेप्टिक टैंक, व्हाट इज सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक क्या है, ठीक है। A septic tank is a below ground water type box, concrete, plastic, fiber, glass, often about 5 into 6 feet, ठीक है। सेप्टिक टैंक के बारे में तो बोलना कोई जरूरी नहीं है, ये डेफिनेशन है। वो है सेप्टिक टैंक सिस्टम। सेप्टिक टैंक सिस्टम क्या है, ठीक है। सारे को डिफाइन, सेप्टिक टैंक क्या है इसके बारे में पढ़ना है, सेप्टिक टैंक बनता कैसे है ये जानना है। डेफिनेशन पे हम आपको दे दिए हैं आपके एग्जाम के लिए, जैसे ये सब चीज पूछा नहीं जाएगा, पूछा जो जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। वाटर डिस्पोजल आपको दे दिया, ठीक है, इसलिए हम इसको खींच रहे हैं। कैसे बनता है देखिए, कैसे काम कर रहा है सेप्टिक टैंक। ये बेसमेंट हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, इसका फिगर और भी क्लियर अभी है आगे पीडीएफ में। डायग्राम ऑफ सेप्टिक टैंक, ठीक है। सेप्टिक टैंक का डायग्राम देखिए, इसको बनाना है आपको, हमसे ड्राइंग ही बनाना होगा। थ्योरी इसमें खत्म हो गया, नेक्स्ट हम बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, अब आपको हर चीज को ड्राइंग करना है। हर दिन ड्राइंग करके आप दिखाते रहिए, ऑनलाइन है तो आप देखते रहिए, ठीक है। बना बना के, ठीक है। व्यू क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक, प्लस लेयर, इन्फ्लुएंट, स्टम्प लेयर, देख रहे हैं कैसा है। एलिमेंट ऑफ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक का भी फुल डिटेल दे दिया है, ठीक है। तो इतना मतलब डेप्थ में लेक्चर में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको कर लेंगे।
हम दे देंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे तरफ से कुछ छूटे नहीं, इसलिए हम आपको दिए। अब बनाना क्या है, ये मैं कुछ सेप्टिक टैंक है, एनालिटिकल फार्मूलाज है, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस ज्यादा है इसमें, ठीक है। सेप्टिक टैंक को इतना बारीकी से जरूरत नहीं था पढ़ने का, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस की ओर आते हैं। With the following specification, line scale specifications and line space of a small office building. A small office building को draw करना है. Suitable scale 1:50. The following views. ठीक है, इन views में आपको ये व्यू दिखाना है, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फ्रंट फ्लोर एलिवेशन, सेक्शन 8 एबीसीडी, सेक्शन 8 EFGH कैसे होता है, ये आपको ये दिया हुआ है, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये आप बना के लाना है। ठीक है, अभी कुछ प्रैक्टिस चल रहा है, फिर अपने का आप प्लान बनाइएगा। ठीक है, बस बन जाएगा। ये दूसरा उसी का, अच्छा, ये डबल एट है, डबल, ठीक है। इसको देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सब, देखिए 4200, 3000 सब एमएम में है, तो आप कन्वर्ट करके करिएगा, तो इससे तो वही पता लग जाएगा। करके दिखाना है, छोड़ना नहीं है, जो ऑनलाइन है उस पे ले लो। ठीक है, अब ये डाटा है कुछ, ऑनलाइन वाले को तो कॉल करेंगे। अब लोड पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ यूजर सेप्टिक टैंक का ही है, ठीक है, सेप्टिक टैंक का ही है। हाँ, नीचे सेप्टिक टैंक, ठीक है। नंबर 5 लोग यूज करेगा तो ये लेंथ, ब्रेथ ये, ठीक है, डेप्थ ये सारा डाटा आपको भर दिया हुआ है। तो क्या करना है, इंटरनल ऑफ क्लीनिंग। सर वहाँ जो दिया है नंबर ऑफ यूजर, मतलब 5 क्यों है, 5 क्या है सर, मतलब अरे नंबर कितना आदमी को टैंकी को बाथरूम कितना आदमी यूज करेगा, फैमिली का है, 5, 10, 15, 20, 25, 50 रहता है ना फैमिली का। आप मान लीजिए कि जो घर मतलब 10 लोग का ही है तो 50 लोग का बना दीजिए, बजट है ना बनाइए, तो फैमिली छोटा छोटे में बनाइए ना। हाँ? उस हिसाब से दिया हुआ है तो आप लगाइए उसी हिसाब से ना, सबको सफाई उतने दिन में करना है, ठीक है। इंटरवल ऑफ क्लीनिंग, फ्लश टू बी रिमूव, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है, हमारे पीडीएफ में भी है, दोनों को देखेंगे वो उसको दिए है ना सबको, ठीक है, बना के उसमें भी है, ठीक है। कैसे हो रहा है ये देखिए, सेक्शन कैसे कट रहा है, देखिए इस तरह का करते हुए सारे के सारे ड्राइंग हमको चाहिए बना, चाहे आप छापना ही है, हम छापने के लिए दे रहे हैं तो बना के लाना है, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद खुद से आपको फाइल दिया जाएगा, डिटेल्स ऑफ ए सेप्टिक टैंक, ठीक है, प्लान, ठीक है, फिर लेआउट ऑफ द सीवरेज सिस्टम विद द सेप्टिक टैंक,
ठीक है, और ये आपका घर फ्लैट नंबर। ठीक है, फिर ये एक क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है ये। ठीक है, ड्रॉ टू ए स्केल ड्राइंग व्यूज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वन। फिगर में है ये, एक ऑफिस बिल्डिंग बनाना है, ड्रॉ करना है तो ठीक है। यस तो कर लेगा, अब कर लेगा ना। यस सर। इसका कुछ डिटेल्स है, प्लीन फाउंडेशन पढ़ते इसको करेगा। ठीक है, फाउंडेशन प्लीन सुपर स्ट्रक्चर करेगा, अपने ही समझ में आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा ए स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग स्केल। ठीक है, ऑल डायमेंशन इन mm पढ़ाते थे ना उसमें। ठीक है, हाई पैरापीट, हाई पैरापीट, ठीक है, लाइन टेरेंस कवर, पैरापेट क्या होता है, टेरेंस क्या होता है, ड्राइंग बनाओ, ये तो क्लियर होगा। पिरापेट वॉल, ठीक है, पिरापेट किसको बोलते हैं, छत के ऊपर जो बाउंड्री है ना वो है, छत के ऊपर जो बाउंड्री है ना पिरापेट वॉल, तो बाउंड्री को पिरापेट वॉल, तो वो सारा चीज कितना कितना पे देना है। ठीक है, सर हाइट से हाई पिरापेट, पीएच लाइन, टेरेंस ओवर, ठीक है, टेरेंस आरसीसी स्लैब। ठीक है, बनाओ आप, अपने जो जो लिखा हुआ हर चीज का मतलब समझ में आएगा, पहले बनाओ तो एक बार को ड्राइंग बनाओ, तब लग रहा है चलेगा, बनाओ। इसमें सारा का सारा ड्राइंग जो है ये है तुम्हारा, ये वाला भाग, फिर से ये सिंगल स्टोर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सिंगल स्टोर, ठीक है, ऑल डायमेंशन है, सिंगल स्टोर, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन, इस तरह से अब सारे ड्राइंग को देखना पड़ेगा, सेक्शन एट एबीसीडी, इस तरह का ही ड्राइंग को जब आप काम करेंगे ना तो आएगा, समझे, इस तरह का ड्राइंग आपको आएगा, और यही सब एलिवेशन क्या है, सेक्शन ऑफ एट ईएफपीएच क्या है, पिरामिड क्या बोलते हैं, ये सब ड्राइंग आएगा, समझे। अब समझ में आ रहा है, ड्राइंग सब करने लगेगा, समझे, ये आपको फाइनल है। ये फिर से दूसरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, ये आपको दूसरा ड्राइंग करना है, समझ गए, करके है क्या? अगर चीज का ड्राइंग लगेगी थोड़ा सा खराब बोलना क्लियर होगा। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग स्केल सब में वही है, फिर से थोड़ा कुछ चेंजिंग कर करके है, समझा। लिविंग हाउस अलग अलग करके, ट्विन क्वार्टर्स सबको अलग अलग करके, देखो फिर ये प्रॉपर ऊपर से कैसे दिखेगा बनने के बाद, टॉप व्यू, ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इसमें सिर्फ विंडो दिखाना है, एलिवेशन नहीं दिखाना है, एलिवेशन, ठीक है, तब रीड करो, अब जा, अब देखो ये a line plan of residential house having on bed one bedroom is gone है, एक रूम का, ठीक है, घर बनाना, सॉल्यूशन इसका ये है, पूरा सब चीज है, सारा डिटेल, ठीक है, वन बेडरूम ड्राइंग बरामदा डाइनिंग किचन स्टोर पार्किंग, प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस एलिवेशन, ये आपका घर बिल्डिंग, ठीक है,
ये पिछले बार क्वेश्चन शायद हम पूछे हैं, ठीक है। इंटरनल में द लाइन प्लान ऑफ हेल्थ सेंटर इज शोन एज, ठीक है। ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन विद सर ज्वाइंट वहाँ जो फिगर जो है ना सर 1.36 है, क्या है सर 1.36 मीटर। ये फिगर आपका बना हुआ है, ठीक है। 1.36? सोल्यूशन है वहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल है, ये देखिए। ड्रॉ द प्लेन ऑफ लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है। लोअर इनकम ग्रुप हाउस इज सम द स्पेसिफिकेशन आर अलाउड, ठीक है। ये वाला इसको तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बिल्डिंग का प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। दूसरा है स्टेयर्स एंड डबल स्टेयर बिल्डिंग। अब स्टेयर्स किस टाइप के होते हैं? स्टेयर केस, राइज, राइजर, फ्रेम, फ्लाइट, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी है। हैंड रेल, न्यूएल पोस्ट, विंडोज। तो आप इमेज से देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर केस, स्टेयर टाइप, डॉग लेग टाइप, ठीक है, क्वार्टर टर्न टाइप, बिफरकेटेड टाइप, ओपन नेवल टाइप, बिफरकेटेड टाइप, ठीक है। सीढ़ी कितना टाइप का है? स्पाइरल टाइप। तो आपको सारे टाइप का सीढ़ी ड्राइंग करने से पहले कौन सा सीढ़ी लगेगा, कौन सा डिमांड है, वो भी तो जानना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही डिजाइन नहीं ना करिएगा आप। पहले ये सब चीजें होता है तो पता होना चाहिए। ये ऐसे बनेगा, ये से बनेगा, सारा का सारा दिए हुए हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़िए आप, ठीक है। सबका जनरल साइज ऑफ राइजर्स फ्रेंड्स सबका डिटेल दिया हुआ, ठीक है। ये बिल्डिंग ड्राइंग का बुक से ही दिए हुए हैं। बीपी बीपी पब्लिकेशन का बीपी वर्मा का बुक है, ठीक है। बीपी वर्मा का ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग का बीपी वर्मा का बुक है। हम पहले भी रेफरेंस किए हैं, सिलेबस में भी रेफरेंस है, वहीं से दिए हैं। कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं चला रहे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस सारा हम दे दिए हैं, कहाँ से कर कैसे करेंगे। ये सारा चीज को आपको बनाना है पूरा पूरा, जिसको ही बना लीजिए ना काम हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए जितना चीज दे दी है ना पॉलिटेक्निक वाले के काफी है, इतना नहीं बनाना है, पढ़ना है, ठीक है? इसमें से जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया ना, इतना में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। बहुत ज्यादा है, समझे। जितना भी ज्यादा आज में डाल दिए हैं, या फिर आप वापसी का बात करें, वास्तु का बात करें, सेप्टिक टैंक के बारे में बात करें, या स्टेयर के बारे में बात करें, स्टेयर विंडो के बारे में सिलेबस में आपका दिया हो, ठीक है, कैसे बनता है। तो इन सारे चीजों को आप देख लेंगे। अब हम थोड़ा सा सिलेबस की बात, होमवर्क ज्यादा हो गया है, ठीक है। होमवर्क नहीं करेंगे, मजा नहीं। आपके पीछे बहुत मेहनत कर रहा है। थोड़ा सा हम सिलेबस की बात कर लें। फोटो ऑटोकैड कार्ड सॉफ्टवेयर कार्ड कमांड हो गया। बिल्डिंग प्लानिंग, प्लानिंग आपको दिख गया, ठीक है। रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिए तो यूनिट 3। क्रिएटिंग मॉडल पॉइंट सरफेस हो गया,
ठीक है, पार्सल अलाइनमेंट, क्रिएटिंग पार्सल, एडिटिंग, ट्रैपिंग, वर्किंग, और आपका ये है आपका ड्राइंग डोर्स, विंडोज, स्टेयरकेस, लिंटर, बीम एंड कॉलम। ठीक है, तो आज के स्टेयर हम डाल ही दिए हैं, स्टेयरकेस डाल दिए ना, थोड़ा सा डोर विंडोज रह गया है, तो वो भी ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए ना, अगर आप बनाएंगे तो इसी में सारा का सारा कवर हो जाएगा, अगर आप बनाएंगे तो पूरा का पूरा 6 आवर दिया होगा। ठीक है, जनरेशन ऑफ लाइन प्लेन, डिटेल प्लेन, एलिवेशन, सेक्शन, साइड प्लान, एरिया स्टेटमेंट, जनरल 3D व्यू, प्रिंट कमांड। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑटोकैड का है प्रिंट कमांड, जनरेशन ऑफ 3D, 3D में इंट्रोडक्शन इनटू फोटो सिविल, इंट्रोडक्शन टू फोटो सिविल, ये सब तो हो ही गया है ना, ये सबमिशन करना है, ये सब चीज पूरा बनाने के बाद ये आप पूरा बना लिया ना, सारा चीज पढ़ा लिए, तो प्रोजेक्ट टाइप आपको देना है, तो इसका अपना उतना ही है, यहाँ तक ले लें, इसको बना लीजिए, जितना आज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया ना काफी है, जो भी थोड़ा सा रह गया है तो अब ये हम लास्ट में करेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, अब इतना ही कर लीजिएगा तो बहुत बिल्डिंग ड्राइंग। आप ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, हम तो खुद नहीं बनाने लग जाएंगे, आप बनाइएगा। ऑनलाइन वाले अगर मैसेज करते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, एक क्लास दीजिए, तो सबका जब मैसेज जमा हो जाएगा तो एक क्लास या ज्यादा होगा तो ज्यादा देंगे बाद में। ठीक है, आप खुद मेहनत करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा तो हम सोल्यूशन देंगे, नहीं दीजिएगा तो क्लासेस बिल्डिंग ड्राइंग का इतना ही काफी हो चुका है, आप बनाइएगा तब। अब रही बात नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल की, तो कंटेंट आ गया है, बस उसमें थ्योरी समझाना है। ठीक है, अब मेहनत करिए, नेक्स्ट क्लास में भी बुधवार को होगा। ठीक है, कल संडे है, कल नहीं होगा, और लाइव